वन आज हम प्रोपोर्शनैलिटी यानी समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो समानुपात में अक्सर होता क्या है, कोई भी आपके पास रेशो दिया होता है। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ चार कोई भी आपके पास नंबर हैं ए बी सी डी। तो अगर वो चारों के चारों ए बी सी डी इस तरह से चार आपके पास संख्याएं नंबर हैं, तो उसमें समानुपात में कब कहलाते हैं, जब ए रेशो बी इक्वल होता है सी रेशो डी के। यानी मान के चलिए अगर इसमें अगर ये प्रोपोर्शनल होंगे, जैसे मान लो यहाँ पर 10 है और मैंने यहाँ पर ले लिया 20 यानी 10 20 कर दिया, और मान लीजिए यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, जैसे 10 का यहाँ पर डबल लिखा हुआ है, 10 का डबल 20 हो गया, यहाँ पर 30 का डबल 60 आएगा। तो इस अगर इस रेशो में होते हैं तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोपोर्शनैलिटी यानी समानुपात में बोलेंगे इसको। अदरवाइज़ ये मान लीजिए कि यहाँ पर 10 20 ठीक है, यहाँ पर 10 है, 20 है, यहाँ पर 30 है, लेकिन यहाँ पर 40 आ जाता है, तो ये क्या है, समान अनुपात में नहीं होंगे, यानी प्रोपोर्शनैलिटी नहीं, यानी प्रोपोर्शनैलिटी का जो है ये सही नहीं है, मतलब ये नहीं कह सकते हम कि प्रोपोर्शनल है ये। तो यानी हमारे पास कोई भी चार नंबर होते हैं तो उनको हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि वो प्रोपोर्शनल है या नहीं है, समान अनुपात में है या नहीं है। तो इसके लिए एक मैं छोटा सा रूल बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए होता क्या है, आपके पास कोई भी चार नंबर हो सकते हैं, 3 4 7 8। तो हमें ये इस तरह से पूछा हुआ है तो कि ये क्या प्रोपोर्शनल में है, ये हमें नज़र आ रहा है कि नहीं है ये, या नहीं है, हमें चेक करना है। तो इसमें देखो अभी मैं दोबारा से लिख रहा हूँ ए रेशो बी, या फिर समान अनुपात या प्रोपोर्शनैलिटी का इसमें बोल सकते हैं सी रेशो डी। तो होता क्या है, इसमें जो आखिरी के जो दोनों के दोनों नंबर होते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो है, गुणा जो है बीच वाले दोनों की गुणा के बराबर होती है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो दोनों आपस में एडी की जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, वो किसके बराबर होगी, बीसी के बराबर होगी। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो बाहर वालों की जो दोनों के दोनों आखिरी में जो है एक्सट्रीम नंबर्स जो है, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो मिडल में जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई के बराबर होती है। तो एडी जो है आपका किसके बराबर होगा, बीसी के। तो ये अगर प्रोपोर्शनल हमें चेक करना है तो ये आपको याद रखना है। अगर कई बार क्या होता है, हमें दे दिया जाता है, यहाँ पर x दे दिया और आपको कोई वैल्यू दे सकता है कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो इस तरह से आपको कोई वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, या यहाँ पर 10 है, 8 है, जो भी है। तो आपको क्या करना होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी 5 इंटू मैक्स करना पड़ेगा, और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 की 8 से करेंगे तो 24। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाती है। तो मतलब ये है कि अगर आपका ये इस तरह से कोई वैल्यू दी हुई है, अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको ये याद रखना है कि जो एक्सट्रीम जो नंबर है उनकी मल्टीप्लिकेशन, यानी जो बाहर के जो नंबर है उनकी जो गुणा है, अंदर जो बीच के जो मिडल में जो नंबर है उनकी गुणा के बराबर होती है, यानी मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो ये तो छोटा सा टॉपिक था जो प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर बेस्ड था। अब देखिए कुछ अनुपात हैं, कुछ रेशो हैं जो बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अनुपात पर कुछ आधारित प्रश्न है, तो इसके बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले है मध्यानुपात, फिर है तृतीयानुपात, फिर चतुर्थानुपात, प्रथमानुपात, यानी सेंटर रेशो, थर्ड रेशो, फोर्थ रेशो और फर्स्ट रेशो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ऊपर के मैंने दो लिखे हुए हैं, देखिए जो ऊपर के मैंने दो लिखे हुए हैं, इन दोनों के अंदर मध्यानुपात में और तृतीय अनुपात में, इन दोनों के अंदर आपको कोई भी दो नंबर दिए हुए मिलेंगे, कोई भी दो नंबर। मान के चलिए मैंने कोई नंबर दे दिया 6 और 9, 6 और 9 लिख दिया, या मैंने कोई नंबर दे दिया 6 और 16, कोई भी दो नंबर आपको दिए मिलेंगे। ध्यान से सुनिए मेरी बात कि पहले जो दो आपको अनुपात निकालने हैं, सेंटर रेशो निकालना हो या थर्ड रेशो निकालना हो, मध्य अनुपाती निकालना हो या तृतीय अनुपाती निकालना हो, तो आपको कोई भी दो नंबर दिए मिलेंगे और आपको इनका अनुपात निकालना पड़ेगा। ये बोल देगा कि 6 और 9 का मध्य अनुपात क्या होता है, या 6 और 9 का थर्ड अनुपात क्या होता है, थर्ड रेशो क्या होता है, ठीक है, तीसरा रेशो तृतीय अनुपात क्या होता है। तो इसके लिए कोई फॉर्मूले हैं, हम करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं करता हूं मध्य अनुपात का। तो सिंपल सा है, आपको दो नंबर तो दिए मिलेंगे, ए और बी मान के चलता हूं, तो जो मध्य अनुपात होता है दोनों की गुणा करवा दोगे और उसके ऊपर कर दोगे अंडर रूट, मतलब वर्गमूल। तो आपका क्या होगा, वो होगा मध्य अनुपात। ये मध्य अनुपात का मैंने फॉर्मूला बना दिया, मध्य अनुपात का क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। दोनों को गुणा करा देंगे और कर देंगे मल्टीप्लाई, सॉरी दोनों की मल्टीप्लाई करा के उसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। जैसे मान के चलिए 6 और 9 दिया हुआ है,
या 16 और 9 दिया हुआ है, देखिए 16 और 9 दिया हुआ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम आराम से करा के, और जो भी आंसर आएगा 144 144 आ गया। और इसका 144 का वर्गमूल आपको पता है 12 होता है, 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 144 आता है। तो इसका कितना आ जाएगा, 16 और 9 का मध्य अनुपात कितना आ गया, सेंटर रेशो कितना आ गया 12, यानी 12 आ गया भाई। तो यानी एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ इसको, जो मध्य अनुपात होता है उसका जो फॉर्मूला होता है ए गुना में बी मल्टी, इसका रूट कर देंगे फिर। इसके बाद में आशा करता हूँ पहला आपको समझ में आ गया होगा मध्य अनुपात। इसके बाद में है तृतीय अनुपात। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें भी आपको 2 नंबर दिए हुए मिलेंगे, जैसे ए और बी, कोई भी 2 नंबर मान लीजिए वही दिए हुए हैं, 16 और 9 दिए हुए हैं, ये आपको 6 और 8 कोई भी नंबर दे सकता है। तो इसके लिए क्या है, देखिए इसका सिंपल सी है, इसकी भी ट्रिक आराम से हम करेंगे, तृतीय अनुपात फिर रूल के हिसाब से करेंगे। देखिए थर्ड रेशो हमें निकालना है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको बी का स्केयर करना पड़ेगा और फर्स्ट को पहले से डिवाइड कर दो, ए को पहले से डिवाइड, मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि बी को 2 बार मल्टीप्लाई करवाना है, बी मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई ए, बी की गुणा करा दोगे बी से, फिर ए से इसका क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, भाग कर दोगे। तो ये आपका क्या हो गया, या हम ये भी कह सकते हैं 2 संख्याएं आपको दी मिलेंगी, तो हम क्या कह सकते हैं, दूसरी जो संख्या है उसका वर्ग बटे पहली, ये भी कह सकते हो आप, दूसरी का वर्ग बटे पहली। ये आपका मध्य नहीं तृतीय अनुपात आ गया, तृतीय अनुपात आ गया। तृतीय अनुपात क्या हो गया, दूसरी को 2 बार गुणा कराओगे और बटे पहली। अभी मैं निकाल देते हैं, इसका निकाल देते हैं। मान लो 9 और आपके पास दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी हम नंबर ले सकते हैं। तो 9 और 36 का आपको क्या करना है, तृतीय अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे, दूसरी को 2 बार गुणा करानी है भाई, दूसरी संख्या है उसको 2 बार गुणा कराएंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से भाग कर देंगे, 4 पे कट जाएगा, ये जो भी गुणा आएगी इनकी मल्टीप्लाई आएगी, वही आपका तृतीय अनुपात थर्ड रेशो होगा। पिछला रिवाइज करते हैं एक बार, पिछला क्या बताया था, जैसे मैंने बताया था 9 और 36 का अगर मध्यानुपाती निकालना हो तो क्या करेंगे, हाँ मध्यानुपाती करना है तो इनकी दोनों की गुणा करा के और वर्गमूल कर देंगे, ये आपका मध्यानुपाती है। और ये आपको है ना, इनकी गुणा कराने की जरूरत नहीं है, ये वर्गमूल का निशान है, वर्गमूल होता है, जितने भी गुणा में नंबर है ना उनके वर्गमूल अलग अलग भी कर सकते हैं। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का 3 आएगा, 36 का 6 आएगा, ये बाहर निकल गए दोनों के दोनों, मतलब 2 टुकड़ों में से 2 फैक्टर में से एक बाहर निकलना पड़ता है, तब जाके इसका क्या आता है, वर्गमूल यानी रूट आता है। तो 9 का 3 होता है, 36 का 6 आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 18, यानी 18 आंसर आ जाएगा इसका मध्यानुपाती निकालना चाहे तो। अब एक छोटा सा और ले लेते हैं, 6 और 8 ले लिया मैंने। अब इसका तृतीय अनुपात, तृतीय रेशो थर्ड रेशो निकालना है। क्या बताया था, दूसरी को 2 बार गुणा करानी है बटे पहली, ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी को 2 बार गुणा कराओगे बटे पहली, तो ये तृतीय अनुपात हो गया आपका। अब इसके बाद में करते हैं हम चतुर्थानुपाती, फोर्थ रेशो कैसे आता है। तो फोर्थ, अब मैंने आपको क्या बताया कि जो पहले 2 अनुपात आपने निकालने हैं, पहले जो आपके अनुपात दिए होंगे इसके अंदर सिर्फ 2 संख्याएं दी होंगी। कितनी दी होंगी, 2 संख्याएं, 2 नंबर आपको दिए मिलेंगे। पहले 2 जो अनुपात है ना, पहले दो रेशो है, सेंटर रेशो और थर्ड रेशो, इसमें आपको 2 नंबर दिए मिलेंगे। लेकिन जो बाकी के 2 बच गए, कौन कौन से, चतुर्थानुपाती यानी फोर्थ रेशो, प्रथमानुपाती यानी फर्स्ट रेशो, इनके अंदर आपको 3 नंबर दिए मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको 3 नंबर दिए मिलेंगे इसके अंदर। मान लीजिए 3, 6, 8, इस तरह से कोई भी 3 नंबर दे देगा आपको, तो उसका हो सकता है चतुर्थानुपाती पूछ ले, हो सकता है प्रथमानुपाती पूछ ले। इसका पहले ट्रिक के माध्यम से ही करते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे इसको। देखिए, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया, इसमें जो आखिरी के जो 2 रेशो हैं इनमें हमें क्या मिलेंगे, 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर मैं ले लेता हूं, ए बी सी, ये 3 नंबर ले लिए। तो पहले मैं चतुर्थानुपाती निकाल रहा हूं, चतुर्थानुपाती मैं आपको सबसे पहले निकाल के दिखा रहा हूं। तो चतुर्थानुपाती देख रहे हैं पहले। तो चतुर्थानुपाती के लिए सिंपल सी बात है, दूसरी जो नंबर है आपका, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, उसको आप गुणा करवा के पहली से भाग दे दोगे, पहली संख्या से भाग दे दोगे, पहली से। चतुर्थानुपाती निकालना है तो दूसरी को तीसरी को मल्टीप्लाई करवा करके, इनको गुणा करवा करके पहली से भाग कर दोगे। अब देखिए सिंपल सी बात है, कोई नंबर ले लेते हैं, 6, 8, 12। अभी क्या बताया मैंने, अभी बताया
अगर इसका चतुर्थानुपात निकालना है, फोर्थ रेशो निकालना है, 8 को 12 से गुणा यानी मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड बाई कर देंगे 6 से, 6 से, पहली से। तो 2 से जो भी कटता है हम काट देंगे। 2 की टेबल से 2 तिया 6, 2 की 2 चौका 8, 3 पे आ गया, 3 चौके 12, तो 16 आंसर आ जाएगा इसका। 4 की 4 से गुणा कराएंगे, 16 आंसर आ जाएगा। 6, 8, 12 का आपका चतुर्थानुपाती कितना आएगा, चौथा अनुपात कितना आएगा, 16 आंसर आ गया इसका। तो यानी ये आपका क्या है, चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला है। यानी अभी क्या बताया मैंने, चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं। दूसरी ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो देखते हैं इसको, दूसरा लेवल से कर सकते हैं। दूसरी संख्या गुना में तीसरी संख्या, 3 तो 3 दी मिलेगी बटे पहली, दूसरी गुना तीसरी बटे पहली। यानी एक बार फिर से कर लेते हैं, दूसरी गुना में तीसरी बटे पहली। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, नहीं सॉरी, सेकंड नंबर थर्ड नंबर को डिवाइड कर दोगे फर्स्ट नंबर से, तो ये आपका चतुर्थानुपात आ गया। अब आपको निकालना है फोर्थ रेशो, प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती आपको निकालना है। देखो प्रथमानुपाती में फर्स्ट नंबर पे ही आपको निकालना है। तो इसमें सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें भी आपको 3 नंबर दिए मिलेंगे, ए बी सी। अब चतुर्थानुपाती में आपने क्या किया था, आखिरी के 2 की गुणा करवाई थी। चतुर्थानुपाती में आप ये सोचो कि पीछे से शुरू करना है। चतुर्थानुपाती चौथे नंबर तो पीछे से आता है ना, तो पीछे से गुणा करानी। लेकिन प्रथमानुपाती फर्स्ट में पूछा हुआ है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट में पूछा हुआ है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट के दोनों की मल्टीप्लाई करवा देनी है और डिवाइड में कर देना सी, भाग में कर देंगे सी। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका चतुर्थानुपाती की जगह प्रथमानुपाती निकल जाएगा। प्रथमानुपाती में पहली संख्याओं दोनों की दोनों लेनी है और डिवाइड करना है तीसरी से। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रथमानुपात निकालना है, प्रथमानुपाती निकालना है, फर्स्ट रेशो निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पहली दूसरी की गुणा करा के डिवाइड बाय कर देनी है तीसरी संख्या। क्योंकि मैंने आपको बताया तीसरी 3 आपको संख्याएं दी मिलेंगी, आखिरी के दोनों रेशो में आपको 3 संख्याएं दी मिलेंगी। तो आपको 3 संख्याएं दी मिलेंगी, तो इसमें जब प्रथमानुपाती निकालना है तो पहला अनुपात हो गया, तो इसका मतलब पहली और दूसरी की गुणा करवानी है, आपको तीसरी से भाग करना है। और चौथा अनुपात आपने निकालना है, तो चौथा अनुपात का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था ए बी सी। चौथा अनुपात निकालना है तो पीछे से आप गुणा करा दोगे, पहली से कर दोगे। तो ये मैंने आपको 4 रेशो करवाए हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी है ये। सबसे पहले मैंने आपको मध्यानुपात निकालना सिखाया। मध्यानुपात में क्या बताया, 2 संख्याएं दी मिलेंगी, दोनों की गुणा करवा के रूट कर दोगे, आप वर्गमूल कर दोगे। मध्यानुपात में 2 संख्याएं मिलेगी, मैंने आपको बताया। फिर आपको मैंने बताया कि तृतीय अनुपात होता है। तृतीय अनुपात में भी 2 संख्याएं दी मिलेंगी, लेकिन तृतीय अनुपात में आप निकालोगे तो इसमें आपका रूल अलग है। जो दूसरी संख्या है 2 बार गुणा कराओगे और बटे पहली कर दोगे। दूसरी का स्क्वायर को आप क्या कर दोगे, दूसरी का स्क्वायर करके यानी दूसरी का वर्ग करके आप पहली से भाग कर दोगे, ये तृतीय अनुपात आ जाएगा। मैंने यही बताया है, पहला अनुपात मध्य अनुपात यानी सेंटर रेशो, और ये थर्ड रेशो। सेंटर रेशो और थर्ड रेशो निकालना है तो 2 नंबर दिए मिलेंगे आपको, लेकिन 2 बाकी बच गए। जो एक तो चतुर्थानुपात में 3 नंबर दिए मिलेंगे। प्रथमानुपात में भी आपको कितने दिए मिलेंगे, 3 नंबर दिए मिलेंगे। अगर आपको चतुर्थानुपात निकालना है, ए बी सी डी मिलेंगे, है ना। चतुर्थानुपात निकालना है तो लास्ट वाले से दोनों की गुणा करवा दोगे, बटे पहली कर दोगे। लेकिन अगर आपको वही 3 नंबर दिए हुए, प्रथमानुपात निकालना है, फर्स्ट यानी पहले से गुणा करा दोगे और डिवाइड कर दोगे पहली से। तो ये ट्रिक के माध्यम से हमने सभी कर लिए हैं किस तरह से रेशो निकालते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार जो क्वेश्चन आते हैं कई बार, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जैसे 4 रेशो एक्स रेशो 8 रेशो, यहाँ पर दे दिया, मान लीजिए कोई भी नंबर ले लिया 12, तो हो सकता है आपको ये कोई नहीं दिया हुआ, इसमें आपको ये बोल देगा कि एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स का नंबर क्या है, यानी एक्स की जो वैल्यू आएगी, एक्स की कितना नंबर पे आएगा, यानी सॉरी एक्स का जो मान है वो क्या आएगा। तो आपको मैंने क्या बताया, ये क्या बताया, प्रोपोर्शनैलिटी होता है डायरेक्ट, एक तरह से इसमें प्रोपोर्शन में है ये सारे के सारे। प्रोपोर्शनैलिटी का अनुपात, समान अनुपात की मैंने तरीका आपको क्या बताया था कि अगर ये समान अनुपात में है ना, अगर ये चारों के चारों नंबर समान अनुपात में है, तो मैंने क्या बताया, ये लास्ट के दोनों की दोनों गुणा जो है, इनकी जो गुणा है ना,
हमेशा बराबर होती है मिडल की गुणा, यानी जो बीच वाले जो नंबर है उनकी गुणा के बराबर होता है। अगर ये प्रोपोर्शनल है तो, अगर ये समान अनुपात में है तो ऐसा होता है, यानी 4 की 12 की गुना और आपकी किसके बराबर आएगी, 8 की और x की गुना। तो अगर आपको अब x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, 8 को इधर ले जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, तो काट देंगे इसको, जो भी आंसर आएगा। 6 आंसर आ गया इसका। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप स्टडी जोन फॉर यू को लाइक करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।